एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस गामा माइनस वन ई के पावर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन 2x माइनस बीटा एक्स इक्वल टू कितना है 3 है। ठीक, तो चलो हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू पास कराते हैं। अगर मैं वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर पास किया तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और माइनस बीटा इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर मेरा डिनोमिनेटर वैल्यू 0 आया तो नॉमिनेटर में भी हर हालत में क्या बनाना पड़ेगा 0। अगर बन गया 0 तो ठीक है, नहीं बनेगा तो जबरदस्ती बना देंगे। तो एक बार वैल्यू नॉमिनेटर पास कर देते हैं। ठीक है, तो जीरो स्क्वायर इंटू इतना तो क्या हो जाएगा 0 कर देगा, इसमें कर देते तो गामा माइनस वन इंटू ई के पावर 0, ई के पावर 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो हमारा यहाँ बन जाएगा क्या 1 आ जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे 0 के वैल्यू। ठीक, देखो फिर से मैं बताता हूँ, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 प्लस गामा माइनस वन ई के पावर 0, ई के पावर 0 की वैल्यू कितना होगा 1, यहाँ 1 हो गया। अब इक्वल टू किसके बराबर कर दिया 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो रहा था 0, तो हर हालत में नॉमिनेटर में क्या बनाना पड़ेगा 0। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा गामा की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 के बराबर, एक वैल्यू आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये वाली पूरी पूरी वैल्यू क्या हो गया 0। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ क्या x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स अपॉन साइन 2x माइनस बीटा। अब देखो इसको करने के ना कई तरीके हैं, लेकिन मैंने हमेशा से बोला हूँ वही तरीका बताऊंगा जो तुम्हारा कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व हो सके। ठीक, तो मैं कहता हूँ क्या, या तो तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो तो वो टाइम लेगा, इससे बढ़िया है क्या तुम सीरीज का फार्मूला लगा लो। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स का फार्मूला तो इसका होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। बस 3 टर्म्स तक याद रखना, उसके बाद भूल जाओ कि क्या जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं लगा दूं तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, इसको पूरी को मान लेना क्या x, तो ए एक्स माइनस ए एक्स का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ए एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक, आगे क्या होता है भूल जाओ, उससे कोई जरूरत नहीं होता। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2x के पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। आगे लिख देना इसको क्या बीटा x। इतनी बात समझ आ गया। ठीक है, बात हमको समझ आ गया। यहाँ से क्या कॉमन है, x को बाहर कॉमन ले लो, तो x में बाहर लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू 0, तो कितना आ जाएगा ए एक्स क्यूब, अब ब्रैकेट में आ जाएगा क्या 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। आगे लिख लेना कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इतना हो गया क्योंकि आगे भी x रहेगा। इसमें देखो क्या ये बीटा एक्स, ये क्या है x, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 माइनस बीटा एक्स, 2 माइनस बीटा एक्स हो जाएगा माइनस 2x का क्यूब, 2x का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आगे भी ऐसे होगा, बात समझ रहे नहीं। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ से अगर बात किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हो गया हमारा कितना ए एक्स क्यूब 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना, यहाँ से x कॉमन ले लो तो बचेगा क्या 2 माइनस बीटा, कितना हो जाएगा 2 माइनस बीटा, या तो फिर चलो एक चीज बता, चलो ठीक है कोई दिक्कत, इतना हो गया माइनस 2x। अब देखो 2x को क्यूब करें तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, कितना 8x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा बिल्कुल x से x गया चला जाएगा, तो एक यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर। मैं एक लाइन और लिख देता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा क्या ए एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस बीटा माइनस 8x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। आगे क्या होगा x होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं तो ये इधर वैल्यू क्या बन गया 0, तो डिनोमिनेटर भी क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। ध्यान देना ये सब वैल्यू क्या कर देगा आगे सब 0 कर देगा, कौन नहीं 0 कर रहा है, यही वाला 0 तो नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ 2 माइनस बीटा को क्या कर दो 0, तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो कहने मतलब अब पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो अब लगा देंगे क्या एल हॉस्पिटल रूल, क्या लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर देखो, तो जब यहाँ पर हम लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल तो मेरा बन जाएगा क्या लिमिट x टेंस टू 0, तो इसका एक हमारा बाहर चला आया तो इसका बन जाएगा क्या 2ax, कितना हो जाएगा 2ax, 2ax। अब देखो एक प्रोडक्ट वाला रूल लगा देना, एक और रूल लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो 2ax अगर मैंने इसका किया तो कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस
ए एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक, आगे भी जैसे ही चलेगा वैसे चलेगा। ठीक, प्रोडक्ट का रूल लगाया। ठीक, अब ये हो जाएगा क्या, ए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट का 0, इसका कितना हो जाएगा 2ax इंटू ए। ठीक, 2ax इंटू ए अपॉन कितना हो जाएगा, जितना भी आगे होगा बाई 3 फैक्टोरियल, आगे भी ऐसे वो चलेगा अपॉन इसका हो गया क्या 0 माइनस कितना हो जाएगा माइनस ए टू जो 16 एक्स बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डैश, आगे भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक, तो इतने की वैल्यू कितने के बराबर है 3 के बराबर। अब अगर मैं लिमिट पास करा दूं तो ये सब पूरी वैल्यू क्या कर देगी 0 क्योंकि x है। ठीक, पास है नहीं। अब देखो अगर मैं इसमें अभी थोड़ा सा मैं ज्यादा कुछ जल्दी कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ x 0, तो देखो यार यहाँ से x है और यहाँ भी x है, इसको कॉमन ले लो। x मैंने कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 2a ब्रैकेट में 1 प्लस ax स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, आगे भी रहेगा और ये हो जाएगा क्या ax बाई 3 फैक्टोरियल 0 प्लस 2a स्क्वायर x, इतना हो जाएगा अपॉन माइनस 16 बाई 3 फैक्टोरियल x। x से x गया, अब वैल्यू तुम पास करा दो, तो जब मैं वैल्यू यहाँ पास करा दूंगा तो मेरा यहाँ से आएगा कितना 2a, अब बाकी पूरी वैल्यू क्या कर देगा 0, ये भी क्या कर देगा 0। अब क्यों क्या बचेगा 16 बाई 3, तो 2a बाई माइनस में 16 बाई 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा 3 के बराबर। इतनी बात समझ, थोड़ा सा वही कैलकुलेशन होगा। ठीक, मैंने एकदम क्यों ऐसे बता दिया, बाकी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, चल तो अब ये थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा ऊपर माइनस 2a इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 16 इक्वल टू 3। ध्यान देना, हम मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें यहाँ दिक्कत हुआ होगा, लेकिन तुम्हें कॉमन लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चल तो 3 फैक्टर को ब्रेक कर दो, माइनस 2a इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 बाई 16 इक्वल टू 3। 3 से 3 गया 2, 4 से गया तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आ गया माइनस 4। अब बस मुझे पूरी वैल्यू अल्फा की वैल्यू मिल गया, बीटा की वैल्यू मिल गया और गामा की वैल्यू मैंने निकाला था कितना आया था 1, तो बस यहाँ रख दो। बीटा की वैल्यू कितना आ गया 2, गामा की वैल्यू हो गया कितना गामा की वैल्यू कहाँ 1 और अल्फा की वैल्यू कितना है -4, तो -4 ये कितना हो गया 3 और माइनस प्लस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो मेरा आंसर कौन सा होगा 7। ठीक, चलो ध्यान देना, अब ये सब चीजें मैंने पीछे पढ़ा रखा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ समझाने की अब मुझे नहीं लगता कि जरूरत है कि मैं किसी को समझाऊं कि कैसे क्या आ रहा है। ठीक, ये सब चीजें पीछे मैंने पढ़ा रखा है, समझा रखा है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो सब तरीका सिखा रखा हूँ। ठीक, बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।